आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी बिग न्यूज और मैं हूं साक्षी सोनी। शबनम उत्तर प्रदेश के रामपुरा जिले जेल में बंद एक वो कैदी जो आजाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला बन सकती है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति दोनों ने ही उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। अब जेल प्रशासन ने फांसी की तैयारी भी शुरू कर दी है। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना 14 अप्रैल 2008 को हुई। रामपुर जिला जेल के जेलर राकेश कुमार ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। हमने अमरोहा जिला प्रशासन से उसके डेथ वारंट के लिए बात की है। वारंट मिलते ही उसे मथुरा जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि औरतों को फांसी देने की व्यवस्था वहीं पर है। एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में केवल मथुरा जेल में ही महिलाओं को फांसी पर चढ़ाने की व्यवस्था है। लेकिन शबनम है कौन, आखिरकार उसका अपराध है क्या, तो वो भी आपको बताते हैं। अमरोहा जिले के 52 खेड़ी गांव के रहने वाली 2 विषयों में एमए करने वाली पढ़ाई पूरी होने के बाद शबनम गांव के ही प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने जाती थी। उसके घर में ही लकड़ी की कटाई की एक वर्कशॉप थी। वहां काम करने वाले सलीम को शबनम पसंद करने लगी थी। सलीम 8वीं पास है। इस पूरी घटना के बारे में इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे आरपी गुप्ता से एक चैनल ने बातचीत की। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। अपने घर वालों से कहा कि मैं सलीम से प्यार करती हूँ, शादी इसी से करूँगी। तो इसके पिता शौकत ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि हमारा स्टेटस जो है सलीम के स्टेटस से काफ़ी अच्छा है, इसमें हमारी बदनामी होगी और हम तुम्हारी शादी किसी कीमत पर उसके साथ नहीं करेंगे। इस पर वो काफ़ी परेशान रही शबनम। फिर उसने एक योजना बनाई सलीम से मिलके कि घर वाले किसी कीमत पर शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि इस घर वालों को सबको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे हम तुम दोनों पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे और ज़िंदगी की ऐश करेंगे। और मेडिकल स्टोर से 10 गोली बायपोज की लेकर के और उसको शबनम को दे दिए। रात को शबनम ने दूध में डाल करके उसने पूरे परिवार को पिला दिया, दूध में पिला दिया नशीली गोलियां। लेकिन उसका जो भतीजा था अर्श 11 महीने का, उसको नहीं पिलाया। इसके बाद शबनम ने क्या किया कि शबनम ने उसको सलीम को बुलाया और बुला करके शबनम ने खुद उसके सभी मृतकों के सिर पकड़े और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी 6 लोगों के गला काट दिए और अर्श का गला दबा करके 7 लोगों की हत्या करके सलीम और शबनम पहले ट्यूबवेल पर गए, हाथ पैर धोए। इसके बाद सलीम अपने घर चला गया। शबनम जो है वो अंदर आकर के उसने 12:30 बजे के करीब चिल्लाई ऊपर से। बच्चा जो है वो जिंदा बच गया था। तो शबनम ने फिर सलीम को कॉल किया कि ये जिंदा रह गया है, तुम दोबारा से आओ। सलीम ने मना कर दी कि मैं नहीं आऊँगा। तो शबनम ने उस 11 महीने के बच्चे को अपने हाथों से गला दबा करके मार दिया। शबनम पर कैसे हुआ पुलिस को शक? आरपी गुप्ता ने बताया कि शुरुआत में शबनम पीड़ित लग रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। पुलिस उस पर दबाव नहीं बना सकती थी। शबनम ने अपने चचेरे भाइयों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। उसने बताया कि उसके और उसके चाचा के परिवार के बीच प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। बेशक पूछताछ के तहत आरपी गुप्ता ने शबनम से कुछ सवाल पूछे। जवाब के आधार पर उन्हें शक हुआ कि शबनम इस घटना में शामिल हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आरोपी घर में पहुंचे कैसे? शबनम ने कहा कि वो दीवार के सहारे घुसे, जबकि दीवार पर किसी के चढ़ने के निशान नहीं थे। हमला करने वाले किधर से भागे? जवाब में शबनम ने कहा कि जीने से। हालांकि जीने से भागते तो दरवाजा खुला मिलता, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। घटना के वक्त तुम कहाँ थी, ये पूछा गया शबनम से। शबनम ने बताया कि उसे गर्मी लग रही थी, वो ऊपर चली गई थी, लेकिन उसके घर पर बिजली थी, इन्वर्टर भी था। ऐसे में उसे ही क्यों इतनी गर्मी लग रही थी? इस पर शबनम कुछ बोल नहीं पाई।
रात का वक्त था जब घर वाले अपने अपने कमरे में थे। उनके शरीर चादर से ढके हुए थे। ऐसे में उसे कैसे पता चला कि उन्हें मार दिया गया है? इस पर शबनम ने कहा कि उसने सबकी चादर हटाकर देखी, जबकि इस बात का कोई तुक नहीं बनता। जब आपको घटना का कुछ पता ही नहीं था तो घर वालों की चादर उठाकर क्यों देखोगी? ऐसा शबनम को कहा गया। आरपी गुप्ता ने बताया कि उस दौरान यूपी की मुख्यमंत्री मायावती भी शबनम से मिलने पहुंची थी। वो मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख देना चाहती थी, लेकिन शक के आधार पर उन्होंने भी रुपए देने से इनकार कर दिया। अब तक पुलिस को सलीम के रोल के बारे में नहीं पता था। इस बीच मुखबिर ने सलीम को लेकर जानकारी दी। सलीम को गजरोला से पकड़ा गया। शुरुआती पूछताछ में ही उसने सारी बात बता दी। उसने हत्या की बात स्वीकारी। इसके बाद शबनम से कड़ाई से पूछताछ की गई। उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद नशीली दवा के रैपर शबनम के घर से हत्या में शामिल कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। खून से सने कपड़े सलीम के घर से बरामद किए गए। इस मामले में साल 2015 में दोनों को सजाए मौत देने की इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। इसके बाद उन्हें कभी भी फांसी दी जा सकती है। बता दें कि सलीम इस वक्त आगरा जेल में बंद है। पवन जल्लाद देंगे फांसी। मेरठ के पवन जल्लाद, जिन्होंने निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाया था, शबनम को फांसी पर वही लटकाएंगे।